नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। एक और जहां प्रदेश के अनेकों नगर पालिका विकास के विभिन्न कार्य कर अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, किंतु प्रदेश की एक नगर पालिका परिषद ऐसी भी है जो भ्रष्ट कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार कर अपना एक नया इतिहास बना रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले की नगर पालिका परिषद मजाल खंड की, जिसकी कार्य प्रणाली जग जाहिर है। शासन को लाखों करोड़ों का चूना लगाना इस नगर परिषद के लिए अब आम बात हो गई है। आपको बता दें कि इस नगर पालिका परिषद के द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों की लागत से बिरसा बस स्टैंड एवं व्यावसायिक परिसर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था। इस बस स्टैंड में आज तक न कोई बस रुकी है और न ही इस कॉम्प्लेक्स का कोई एक कमरा किसी व्यवसायी को दिया गया। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका परिषद के आला अधिकारियों के द्वारा निजी स्वार्थ के चलते एवं ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के मकसद से इसका निर्माण कार्य कराया गया था, जिसका परिणाम यह है कि आज पूरा परिसर खंडर में तब्दील हो रहा है। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। इस परिसर से किसी भी प्रकार की आय न होने के बावजूद भी प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद पुनः 39 लाख का टेंडर मरम्मत के नाम से निकाली है, जिसका फायदा किसको कितना मिलता है यह तो समय ही बताएगा। पर ऐसी कार्य प्रणाली को देखकर अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी याद आ जाती है। यहाँ पे जो करोड़ों रुपए से बस स्टैंड के पास व्यवसाय के लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, वो कुछ वर्षों से जर्जर हालत में होते जा रहा है और अभी तक किसी को नहीं दिया गया। पता चला है कि पुनः उसकी मरम्मत का टेंडर निकाला गया है। क्या है मामला? मरम्मत का टेंडर ऐसा है कि उसमें जो है नगर पालिका के द्वारा 19 बार निविदा प्रकाशन किया गया है, जिसमें दुकान की नीलामी के लिए, लेकिन 19 बार के पश्चात भी आज तक वो नीलाम हो नहीं पाया है। अभी इसी क्रम में जो है हमारे गाँव में 66 दुकानें थी और बस स्टैंड में कुछ दुकानें थे, तो यहाँ के बाजार चौक की दुकानें और बस स्टैंड की कुछ दुकानें निकल गई हैं और वहाँ पे भी दुकानें निकलने की आसार हैं। और उसका टेंडर जो है इसलिए कराया गया था कि वहाँ पर जो शटर वगैरह गिर गए हैं, तो लोग यदि किसी दुकानदार को हम देते हैं तो वो उनकी मांग रहती है कि भाई पहले यहाँ की मरम्मत हो, इसके बाद हम देंगे। वहाँ जो बिरसा के बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ की जो कॉम्प्लेक्स है उसका टेंडर कितने में दिया गया है सर? टेंडर की राशि तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 15 लाख रुपए करीब है। अच्छा, जो कि अभी देखा जा रहा है, तो वहाँ से लगभग कितनी दुकानें जो है अपने दे चुके हैं? नहीं, वहाँ पर अभी दुकानें लिए नहीं किसी ने। वहाँ से आज तक अगर कोई इनकम की बात करें तो किसी प्रकार की इनकम प्राप्त हुई है सर उस कॉम्प्लेक्स से? नहीं, अभी तो इनकम प्राप्त नहीं हुई। बस स्टैंड को बनाया गया था, उस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था हुडको से करोड़ों का लोन लेकर। उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अभी सम्माननीय इस क्षेत्र के विधायक है संजय उइके जी। उनके कार्यकाल का वह बस स्टैंड है और वह पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जो मुझे लगता है जो वो बना है ना, वो ही गलत है, क्योंकि उस स्थान पर उसका कोई वैल्यू नहीं है और सरकार को करोड़ों रुपए का जो चूना लगाया गया, आप आज देख रहे हैं 8 से 10 साल हो गया वो खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि अभी आप देख रहे हैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को, बेरोजगार लोगों को कार्य देना है, तो मुझे लगता है इसको कम से कम रेट पर उनको किराया मुहैया उपलब्ध कराकर उनको उसका सदुपयोग हो जाएगा और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि आप उसको ऐसे भी बस स्टैंड भी नहीं बना पाए, लोगों को उसको कोई यूज भी नहीं हो पाया, तो वो आज खंडहर की स्थिति में है। और मुझे लगता है वहाँ पर अवैध रूप से लोग शाम के समय जाकर लोग वहाँ पर शराब पी रहे हैं, मवेशी वहाँ पर बैठ रहे हैं, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स की स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत खराब स्थिति है और आसपास का जो माहौल है उसके कारण भी खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहती हूँ, इस क्षेत्र के जो प्रभारी मंत्री हैं रामकिशोर जी, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए और उस कॉम्प्लेक्स को जो बेरोजगार लोग हैं उनको कम कीमत पर मुहैया कराया जाए, ताकि उनको कुछ भी काम दिया जा सके।
जी जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये पूरा जो बस स्टैंड है पूरा जर्जर हो गया और ये जैसे भूमि पूजन करने के बाद बना उसके बाद किसी ने भी यहाँ पे दुकान नहीं खोल पाया, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पगड़ी मांग रहे हैं और यहाँ किसान ये व्यापारी हैं उतने पैसे नहीं दे सकते और बोल रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख पगड़ी दो और यहाँ अभी तक एक भी दुकान नहीं खुली। पहले कुछ दुकान खुली थी उनको हटाया गया यहाँ से क्योंकि उनके पास उन्हें पैसे नहीं। किराए में जैसे 2,000-3,000 देते तो यहाँ किसान ये व्यापारी लोग लगा लेते दुकान और यहाँ भूत बंगला सामान यहाँ रह रहा है कोई कुछ नहीं और करोड़ की संपत्ति यहाँ नाश हो रही है। इसको किसको दोषी मानते हैं कि आखिर ये करोड़ों की जो संपत्ति शासन की बर्बाद हुई है? नगर पालिका और गवर्नमेंट को जो दोषी मान रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।